नमस्कार। आप सुन रहे हैं हॉरोस्कोप रेडियो, वो जगह जहां अंधेरे की हर आवाज एक कहानी बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है बाहू फोर्ट के पास वीरान हवेली। ये कहानी हमें भेजी है रोहित कौल ने, जो जम्मू से है। ये कहानी सच है या नहीं, ये फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन जो कुछ भी उस रात हुआ, उसकी याद आज भी उनकी सांसों में कांप बनकर बसी हुई है। साल 2022 की बात है। 3 दोस्त थे, आदित्य, करण और सिमरन। तीनों जम्मू शहर में ही रहते थे और हमेशा से बाहू फोर्ट के आसपास के इलाके में एक पुरानी हवेली के बारे में सुनते आए थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई नहीं रहता, अंदर से आवाजें आती है। रात को रोशनी दिखती है, लेकिन कोई वहां रहता नहीं। कई बार पुलिस भी चेक करने गई थी, पर कुछ मिला नहीं। आदित्य का मानना था कि यह सब बकवास है। करण थोड़ा डरपोक था, पर सिमरन को इन सब चीजों में दिलचस्पी थी। वो अक्सर यूट्यूब पर हॉरर वीडियोस देखती थी। एक दिन सिमरन ने कहा, चलो ना यार, उस हवेली को एक बार देख लेते हैं। सच में कुछ है तो वीडियो बनाएंगे, नहीं है तो कम से कम ये तो पता चलेगा कि लोग बेकार में ही डर फैलाते हैं। करण ने मना किया, लेकिन आदित्य राजी हो गया। उसने कहा, ठीक है भाई, चलते हैं, लेकिन शाम को ही जाएंगे, रात को नहीं। मां, पर सिमरन ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, नहीं यार, रात को ही मजा आएगा। अगर कुछ है भी तो दिन में तो दिखेगा नहीं ना। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वो शनिवार की रात को 11 बजे उस हवेली में जाएंगे। उस शनिवार को रात ठीक 10:30 बजे वो तीनों अपनी स्कूटी लेकर निकले। बाहू फोर्ट से थोड़ा आगे एक पुरानी सड़क थी, जिस पर अब कोई नहीं जाता था। उस सड़क के किनारे घने पेड़ों के बीच वो हवेली खड़ी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवा एकदम ठंडी हो गई है। गर्मी का मौसम था, लेकिन उस जगह पर हवा बिल्कुल बर्फ जैसी लग रही थी। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, खिड़कियों के शीशे बिखरे पड़े थे। मॉन गेट आधा खुला था, जैसे किसी ने इंतजार करते करते छोड़ दिया हो। सिमरन ने अपना मोबाइल फोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। चलो अंदर चलते हैं, करण ने कहा। यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। लेकिन आदित्य ने कहा, अरे यार, इतनी दूर आए हैं, कम से कम एक बार अंदर तो देख लेते हैं। तीनों अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर एक बड़ा हॉल था। छत से झूमर लटके हुए थे, लेकिन उनकी जगह अब सिर्फ तार बचे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने पोर्ट्रेट लगे थे, जिनमें कुछ लोगों की तस्वीरें थीं। सिमरन ने उन तस्वीरों को देखा और बोली, ये लोग कौन हैं? आदित्य ने कहा, शायद इस हवेली के मालिक होंगे। पता नहीं ये लोग कहां गए। वो आगे बढ़े। हॉल के बाद एक लंबा कॉरिडोर था, जिसके दोनों तरफ कमरे थे। हर कमरे का दरवाजा बंद था। करण ने कहा, यार, मुझे यहां से बहुत बुरी बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ गया हो। सिमरन ने भी नाक सिकोड़ी। हाँ यार, सच में, लेकिन चलो थोड़ा और देख लेते हैं। वो पहले कमरे के सामने खड़े हुए। दरवाजा बंद था। आदित्य ने धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर एक बेड था, जिस पर पुराने कपड़े फैले हुए थे। एक अलमारी थी, जिसका शीशा टूटा हुआ था। दीवार पर किसी ने काले रंग से कुछ लिखा हुआ था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। सिमरन ने फ्लैशलाइट उस लिखावट पर डाली। वो हिंदी में लिखा था, यहां से चले जाओ। करण की सांसें तेज हो गईं। यार बस करो, अब चलते हैं, आदित्य ने कहा।
अरे किसी ने मजाक में लिखा होगा। लेकिन उसी वक्त उनके पीछे से एक आवाज आई, एक औरत की आवाज, बहुत धीमी लेकिन साफ। तुम्हें बुलाया किसने? तीनों पलटे। वहां कोई नहीं था। सिमरन की आवाज कांप गई। ये ये किसने बोला? आदित्य ने कहा। शायद बाहर से कोई आवाज आई होगी। लेकिन करण जानता था कि आवाज बिल्कुल पीछे से आई थी, अंदर से। वो तेजी से बाहर निकले और कॉरिडोर में आ गए। लेकिन अब कॉरिडोर पहले से ज्यादा लंबा लग रहा था, जैसे खत्म ही नहीं हो रहा हो। सिमरन ने कहा, यार ये क्या हो रहा है? रास्ता तो इतना लंबा नहीं था। आदित्य ने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं था। बैटरी थी, लेकिन सिग्नल बिल्कुल जीरो। अचानक सभी कमरों के दरवाजे एक साथ खुलने लगे, धीरे धीरे, चरमराते हुए। तीनों खड़े रह गए। हिलने की हिम्मत नहीं हुई। हर कमरे से एक काली परछाई बाहर आई। वो इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। सिर्फ अंधेरा, घना गाढ़ा अंधेरा। करण चीखा, भागो! तीनों भागे, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। दरवाजे आते जा रहे थे और परछाइयां पीछे से आ रही थी। सिमरन की टांगे कांप रही थीं। वो गिर पड़ी। आदित्य और करण ने उसे उठाया। तभी उनके सामने एक सीढ़ी दिखी, ऊपर की तरफ जाने वाली। आदित्य ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, शायद वहां से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमरा रही थीं। नीचे से परछाइयां भी सीढ़ियां चढ़ रही थीं। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक कमरा देखा। उसका दरवाजा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। वो तीनों अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर दिया। अंदर एक बड़ा कमरा था। बीच में एक टेबल थी और उस पर एक दिया जल रहा था। दिया की रोशनी में कमरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। टेबल के पीछे एक कुर्सी थी और कुर्सी पर कोई बैठा था। एक औरत, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी। उसका चेहरा झुका हुआ था। तीनों सांस रोककर खड़े रह गए। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले गड्ढे थे। मुंह से खून टपक रहा था। वो बोली, तुम लोग यहां क्यों आए? करण चीख मारकर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जितना जोर लगाया, दरवाजा उतना ही कसता गया। औरत उठकर खड़ी हो गई। उसकी लंबाई अजीब थी, छत तक पहुंच रही थी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सिमरन रोने लगी। आदित्य ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की खुली थी। वहां से कूदो! वो चीखा। तीनों खिड़की की तरफ भागे। नीचे देखा तो धरती बहुत दूर थी, इतनी दूर कि कूदना मौत के बराबर था। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो औरत उनके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि पूरा कमरा गूंज रहा था। आदित्य ने आंखें बंद की और कूद गया। करण और सिमरन भी उसके पीछे कूद गए। अगली सुबह बाहू फोर्ट के पास एक स्कूटी पड़ी मिली। उसके पास 3 मोबाइल फोन बिखरे पड़े थे। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, लेकिन आदित्य, कर्ण और सिमरन का कोई पता नहीं चला। हवेली में जाकर पुलिस ने चेक किया। अंदर कुछ नहीं था, ना कोई कमरा, ना कोई सीढ़ी। बस एक खाली हॉल था। लेकिन हॉल की दीवार पर खून से 3 नाम लिखे थे, आदित्य,
करण, सिमरन, और उसके नीचे लिखा था, अब हम यहीं रहेंगे। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो रात को 3 आवाजें सुनाई देती हैं। एक लड़के की, एक लड़की की और एक औरत की। वो चीखते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता ना, क्योंकि जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी बेचैन किया हो तो हॉरोस्कोप रेडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए बेल आइकॉन दबाइए। और अगर आप भी डर की दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक हॉरर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जरूर जुड़िए, क्योंकि कुछ कहानियां सुनकर खत्म नहीं होती।